मोहब्बत करता हूँ तभी तो रास्ते से हट रहा हूँ। मोहब्बत रास्ता देने का नाम है, रास्ता रोकने का नहीं। क्या कह रहे हो भाई? असलम साहब ने तुमसे खुद ये बात की है? सामद, मैं हाथ से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। अदालत में आपका पेश होना बहुत जरूरी है। पिछली पेशी में भी खामखाई में असलम के वकील ने आपकी गैर हाजिरी को उछाला था, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैंने उस वक्त तो संभाल लिया, लेकिन इस पेशी में अगर आप आ जाएंगे तो वो हमारे केस। आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास में आज। मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं किया सावत। अच्छी तरह याद कर ले कि कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। कैसे अपने बाबा के खिलाफ जाके कोर्ट को सारी सबूत दे? क्या करूं? एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ एक मजलूम लड़की। पिया ने खुद को कमरे में बंद कर ली। मैंने आपसे पहले ही कहा था। आपकी आंखों ने तो किया। पिया पिया पिया, उसका नाम सुनता हूं तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। जी करता है कि जान। आप होश में तो हैं वकील साहब? जस्ट ट्रस्ट मी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ क्या दे रहे हैं। तो क्या शर्मिंदगी? तुम मुझे जितना भी मना करो, मैं तुम्हें बता के रहूंगी आलियार अभी तक वापस नहीं गया। ये दुनिया है प्यारे सावल, यार लम्बा एक जंग है। अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन जहाँ आपका नाम आता है तो दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर ले जाऊं। ये सोच रहा हूँ कि अकेली लड़की ऐसे बाबा के सामने बगैर डर खौफ के खड़ी। दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर ले जाऊं। आलियार भारी कदमों से कोर्ट में दाखिल होता है कैसे हो और सकता है? चुपचाप दाऊद का पराई लड़की के लिए तुम अपने बाबा पे शक कर रहे हो। वकील के हाथों में वहीद फाइल खोलकर देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत जज साहब की तरफ मुड़ता है और कहता है, माय लॉर्ड, ये रहे वो सबूत एक जो बात साबित याद करते हैं कि रख, सेठ दाऊद इस की असल में लड़की मुजरिम मूसा है। वहीद वो फाइल जज साहब के सामने पेश कर कुछ हुआ दाऊद ये देखकर हैरान रह जाता है। तेरा उसे सिखाया समझ नहीं पढ़ाया आता कि सब इतना भूल पुराना जा। खुफिया रिकॉर्ड इनके पास कहाँ से आ गया। वो घबराकर अपने वकील की तरफ देखता है, लेकिन वकील भी लाचार होता है। जज साहब फाइल के पन्ने पलटते हैं और तमाम सबूतों को देखने के बाद अपना फैसला सुनाते हैं। अदालत दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। पुलिस उसी वक्त दाऊद को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए कोर्ट से बाहर ले जाती है। दाऊद के जाते ही कोर्ट में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सनवाल पिया का हाथ अपने हाथों में लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पिया जी, मैंने कहा था ना कि मुझे यकीन है जीत सच्चाई की ही होगी। पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी वकील वहीद पिया के पास आता है और बताता है, पिया साहिबा, ये जीत हमारी नहीं बल्कि आलियार की वजह से हुई है। ये सारे सबूत मुझे आलियार नहीं दिए थे। ये सुनकर पिया सन रह जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कोर्ट से सीधा आलियार के घर की तरफ भागती है ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन जब वो आलियार के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पता चलता है कि आलियार हमेशा के लिए शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया है। पिया समझ जाती है कि आलियार ने अपनी मोहब्बत कुर्बानी दे दी है। वो मन ही मन उसका शुक्रिया अदा करती है। पिया वापस अपने घर पहुंचती है। घर पर जकिया और असलम साहब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जकिया दौड़कर पिया को गले लगा लेती है और उसकी बलाएं लेती है। घर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका होता है। खौफ की जगह अब सुकून होता है। शाम को असलम साहब पिया को अपने पास बैठाते हैं। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, अब जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें सनवाल पसंद है? पिया शर्मा जाती है और नजरें झुकाकर धीरे से कहती है, जी अब्बू, मैं सनवाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर असलम साहब और जकिया का चेहरा खिल उठता है। असलम साहब एक पल की भी देरी नहीं करते। वो तुरंत टीपू को फोन करके सनवाल के घर रिश्ता पक्का कर देते हैं और मौलवी साहब को बुला लेते हैं। अगले ही दिन सनवाल बारात लेकर पिया के घर आता है। घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सनवाल शेरवानी में बहुत जच रहा होता है। असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं। मौलवी साहब सबके सामने पिया से पूछते हैं, पिया बिनते असलम, क्या आपको सनवाल के साथ निकाह कबूल है? पिया खुशी और शर्म के साथ कहती है, कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं और वो भी दिल से कबूल है कह देता है। निकाह के बाद रुखसती का वक्त आता है। असलम साहब और जकिया नम आंखों से अपनी बेटी को सनवाल के साथ रुखसत करते हैं। सनवाल बिया को लेकर अपने घर आता है, जहां वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जाता है।
सनवाल और पिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। कुछ महीने बाद पिया सनवाल को खुशखबरी देती है कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर सनवाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो पिया का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा है। ठीक 1 साल बाद अल्लाह उनकी झोली खुशियों से भर देता है और पिया के घर एक चांद सा बेटा पैदा होता है। असलम साहब अपने नाती को गोद में लेकर बहुत फक्र महसूस करते हैं। सनवाल और पिया अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश होते हैं। बुराई का अंत होता है और सच्चाई और मोहब्बत की जीत होती है। तो दोस्तों, आपको सवाल यार पिया का ये सफर कैसा लगा? क्या आलियार वो वापस आना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट पिया आलिया तुमसे मिलने आया। मोहब्बत करता हूँ तभी तो रास्ते से हट रहा हूँ। मोहब्बत रास्ता देने का नाम है, रास्ता रोकने का नहीं। क्या कह रहे हो भाई? असलम साहब ने तुमसे खुद ये बात की है? सामद, मैं हाथ से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। अदालत में आपका पेश होना बहुत जरूरी है। पिछली पेशी में भी खामखाई में असलम के वकील ने आपकी गैर हाजिरी को उछाला था, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैंने उस वक्त तो संभाल लिया, लेकिन इस पेशी में अगर आप आ जाएंगे तो वो हमारे केस। आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास पिया जी। मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं किया सावत। अच्छी तरह याद कर ले कि कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। कैसे अपने बाबा के खिलाफ जाके कोर्ट को सारे सबूत दे? क्या करूं? एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ एक मजलूम लड़की। पिया ने खुद को कमरे में बंद कर ली। मैंने आपसे पहले ही कहा था। आपकी आंखों ने तो किया। पिया पिया पिया, उसका नाम सुनता हूं तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। जी करता है कि जान। आप होश में तो हैं वकील साहब? जस्ट ट्रस्ट मी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ क्या दे रहे। तो क्या शर्मिंदगी? तुम मुझे जितना भी मना करो, मैं तुम्हें बता के रहूंगी आलियार अभी तक वापस नहीं गया। ये दुनिया है प्यारे सावल, यार लम्हा एक जंग है। अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन जहाँ आपका नाम आता है तो दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर नहीं जाऊं। ये सोच रहा हूँ एक अकेली लड़की ऐसे बाबा के सामने बगैर डर खौफ के खड़ी। दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर नहीं जाऊं। आलियार भारी कदमों से कोर्ट में दाखिल ये होता सब है कैसे हो और सकता है? चुपचाप दाऊद का पराई लड़की के लिए तुम अपने बाबा पे शक कर रहे हो। वहीद के हाथों में थमा देता है। वहीद फाइल खोलकर देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। क्या वो तुरंत जज साहब की तरफ मुड़ता है और कहता है, माय लॉर्ड, ये रहे वो सबूत एक जो बात साबित याद करते हैं कि रख, सेठ दाऊद इस की असल में लड़की मुजरिम मूसा है। वहीद वो फाइल जज साहब के सामने पेश कर कुछ हुआ दाऊद ये देखकर हैरान रह जाता है। तेरा उसे सिखाया समझ ही नहीं पढ़ाया आता कि सब इतना भूल पुराना जा। खुफिया रिकॉर्ड इनके पास कहाँ से आ गया। वो घबराकर अपने वकील की तरफ देखता है, लेकिन वकील भी लाचार होता है। जज साहब फाइल के पन्ने पलटते हैं और तमाम सबूतों को देखने के बाद अपना फैसला सुनाते हैं। अदालत दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। पुलिस उसी वक्त दाऊद को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए कोर्ट से बाहर ले जाती है। दाऊद के जाते ही कोर्ट में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सनवाल पिया का हाथ अपने हाथों में लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पिया जी, मैंने कहा था ना कि मुझे यकीन है जीत सच्चाई की ही होगी। पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी वकील वहीद पिया के पास आता है और बताता है, पिया साहिबा, ये जीत हमारी नहीं बल्कि आलियार की वजह से हुई है। ये सारे सबूत मुझे आलियार नहीं दिए थे।
ये सुनकर पिया सन्न रह जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कोर्ट से सीधा आलियार के घर की तरफ भागती है ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन जब वो आलियार के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पता चलता है कि आलियार हमेशा के लिए शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया है। पिया समझ जाती है कि आलियार ने अपनी मोहब्बत कुर्बानी दे दी है। वो मन ही मन उसका शुक्रिया अदा करती है। पिया वापस अपने घर पहुंचती है। घर पर जकिया और असलम साहब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जकिया दौड़कर पिया को गले लगा लेती है और उसकी बलाएं लेती है। घर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका होता है। खौफ की जगह अब सुकून होता है। शाम को असलम साहब पिया को अपने पास बैठाते हैं। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, अब जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें सनवाल पसंद है? पिया शर्मा जाती है और नजरें झुकाकर धीरे से कहती है, जी अब्बू, मैं सनवाल से बहुत मोहब्बत करती हूं। ये सुनकर असलम साहब और जकिया का चेहरा खिल उठता है। असलम साहब एक पल की भी देरी नहीं करते। वो तुरंत टीपू को फोन करके सनवाल के घर रिश्ता पक्का कर देते हैं और मौलवी साहब को बुला लेते हैं। अगले ही दिन सनवाल बारात लेकर पिया के घर आता है। घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सनवाल शेरवानी में बहुत जच रहा होता है। असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं। मौलवी साहब सबके सामने पिया से पूछते हैं, पिया बिनते असलम, क्या आपको सनवाल के साथ निकाह कबूल है? पिया खुशी और शर्म के साथ कहती है, कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं और वो भी दिल से कबूल है कह देता है। निकाह के बाद रुखसती का वक्त आता है। असलम साहब और जकिया नम आंखों से अपनी बेटी को सनवाल के साथ रुखसत करते हैं। सनवाल बिया को लेकर अपने घर आता है, जहां वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जाता है। सनवाल और पिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। कुछ महीने बाद पिया सनवाल को खुशखबरी देती है कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर सनवाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो पिया का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा है। ठीक 1 साल बाद अल्लाह उनकी झोली खुशियों से भर देता है और पिया के घर एक चांद सा बेटा पैदा होता है। असलम साहब अपने नाती को गोद में लेकर बहुत फक्र महसूस करते हैं। सनवाल और पिया अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश होते हैं। बुराई का अंत होता है और सच्चाई और मोहब्बत की जीत होती है। तो दोस्तों, आपको सवाल यार पिया का ये सफर कैसा लगा? क्या आलियार वो वापस आना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट पिया, आलिया तुमसे मिलने आया। मोहब्बत करता हूँ तभी तो रास्ते से हट रहा हूँ। मोहब्बत रास्ता देने का नाम है, अपना रास्ता रोकने का नहीं। क्या कह रहे हो भाई? असलम साहब ने तुमसे खुद ये बात की है? सामद, मैं हाथ से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। अदालत में आपका पेश होना बहुत जरूरी है। पिछली पेशी में भी खामखाई में असलम के वकील ने आपकी गैर हाजिरी को उछाला था, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैंने उस वक्त तो संभाल लिया, लेकिन इस पेशी में अगर आप आ जाएंगे तो वो हमारे केस। आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास में आज। मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं किया सावन। अच्छी तरह याद कर ले कि कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। कैसे अपने बाबा के खिलाफ जाके कोर्ट को सारे सबूत दे? क्या करूं? एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ एक मजलूम लड़की। पिया ने खुद को कमरे में बंद कर ली। मैंने आपसे पहले ही कहा था। आपकी आंखों ने तो किया। पिया पिया पिया, उसका नाम सुनता हूं तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। जी करता है कि जान। आप होश में तो हैं वकील साहब? जस्ट ट्रस्ट मी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ क्या दे रहे? तो क्या शर्मिंदगी? तुम मुझे जितना भी मना करो, मैं तुम्हें बता के रहूंगी, आलियार अभी तक वापस नहीं गया।
ये दुनिया है प्यारे सावल, यार लम्हा एक जंग है। अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त किया है जी, लेकिन जहाँ आपका नाम आता है तो दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर ले जाऊं। ये सोच रहा हूँ एक अकेली लड़की ऐसे बाबा के सामने बगैर डर खौफ के खड़ी। दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर ले जाऊं। आलियार भारी कदमों से कोर्ट में दाखिल ये होता सब है कैसे हो और सकता है? चुपचाप दाऊद का पराई लड़की के लिए तुम अपने बाबा पे शक कर रहे हो। वहीद के हाथों में थमा देता है। वहीद फाइल खोलकर देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। क्या वो तुरंत जज साहब की तरफ मुड़ता है और कहता है, माय लॉर्ड, ये रहे वो सबूत एक जो बात साबित याद करते हैं कि रखना, सेठ दाऊद इस असल में लड़की मुजरिम मूसा है। वहीद वो फाइल जज साहब के सामने पेश कर कुछ देता है। हुआ दाऊद ये देखकर हैरान रह जाता है। तेरा उसे सिखाया समझ नहीं पढ़ाया आता कि सब इतना भूल पुराना जा। खुफिया रिकॉर्ड इनके पास कहाँ से आ गया। वो घबराकर अपने वकील की तरफ देखता है, लेकिन वकील भी लाचार होता है। जज साहब फाइल के पन्ने पलटते हैं और तमाम सबूतों को देखने के बाद अपना फैसला सुनाते हैं। अदालत दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। पुलिस उसी वक्त दाऊद को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए कोर्ट से बाहर ले जाती है। दाऊद के जाते ही कोर्ट में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सनवाल पिया का हाथ अपने हाथों में लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पिया जी, मैंने कहा था ना कि मुझे यकीन है जीत सच्चाई की ही होगी। पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी वकील वहीद पिया के पास आता है और बताता है, पिया साहिबा, ये जीत हमारी नहीं बल्कि आलियार की वजह से हुई है। ये सारे सबूत मुझे आलियार नहीं दिए थे। ये सुनकर पिया सन रह जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कोर्ट से सीधा आलियार के घर की तरफ भागती है ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन जब वो आलियार के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पता चलता है कि आलियार हमेशा के लिए शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया है। पिया समझ जाती है कि आलियार ने अपनी मोहब्बत कुर्बानी दे दी है। वो मन ही मन उसका शुक्रिया अदा करती है। पिया वापस अपने घर पहुंचती है। घर पर जकिया और असलम साहब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जकिया दौड़कर पिया को गले लगा लेती है और उसकी बलाएं लेती है। घर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका होता है। खौफ की जगह अब सुकून होता है। शाम को असलम साहब पिया को अपने पास बैठाते हैं। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, अब जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें सनवाल पसंद है? पिया शर्मा जाती है और नजरें झुकाकर धीरे से कहती है, जी अब्बू, मैं सनवाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर असलम साहब और जकिया का चेहरा खिल उठता है। असलम साहब एक पल की भी देरी नहीं करते। वो तुरंत टीपू को फोन करके सनवाल के घर रिश्ता पक्का कर देते हैं और मौलवी साहब को बुला लेते हैं। अगले ही दिन सनवाल बारात लेकर पिया के घर आता है। घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सनवाल शेरवानी में बहुत जच रहा होता है। असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं। मौलवी साहब सबके सामने पिया से पूछते हैं, पिया बिनते असलम, क्या आपको सनवाल के साथ निकाह कबूल है? पिया खुशी और शर्म के साथ कहती है, कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं और वो भी दिल से कबूल है कह देता है। निकाह के बाद रुखसती का वक्त आता है। असलम साहब और जकिया नम आंखों से अपनी बेटी को सनवाल के साथ रुखसत करते हैं। सनवाल बिया को लेकर अपने घर आता है, जहां वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जाता है। सनवाल और पिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। कुछ महीने बाद पिया सनवाल को खुशखबरी देती है कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर सनवाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो पिया का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा है। ठीक 1 साल बाद अल्लाह उनकी झोली खुशियों से भर देता है और पिया के घर एक चांद सा बेटा पैदा होता है। असलम साहब अपने नाती को गोद में लेकर बहुत फक्र महसूस करते हैं। सनवाल और पिया अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश होते हैं। बुराई का अंत होता है और सच्चाई और मोहब्बत की जीत होती है। तो दोस्तों, आपको सवाल यार पिया का ये सफर कैसा लगा? क्या आलियार वो वापस आना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट
मोहब्बत करता हूँ तभी तो रास्ते से हट रहा हूँ। मोहब्बत रास्ता देने का नाम है, अपना रास्ता रोकने का नहीं। क्या कह रहे हो भाई? असलम साहब ने तुमसे खुद ये बात की है? सामद, मैं हाथ से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। अदालत में आपका पेश होना बहुत जरूरी है। पिछली पेशी में भी खामखाई में असलम के वकील ने आपकी गैर हाजिरी को उछाला था, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैंने उस वक्त तो संभाल लिया, लेकिन इस पेशी में अगर आप आ जाएंगे तो वो हमारे केस। आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास पिया जी। मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं किया सावन। अच्छी तरह याद कर ले कि कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। कैसे अपने बाबा के खिलाफ जाके कोर्ट को सारे सबूत दे दूं? क्या करूं? एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ एक मजलूम लड़की। पिया ने खुद को कमरे में बंद कर ली। मैंने आपसे पहले ही कहा था। आपकी आंखों ने तो किया। पिया पिया पिया, उसका नाम सुनता हूं तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। जी करता है कि जान। आप होश में तो हैं वकील साहब? जस्ट ट्रस्ट मी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ क्या दे रहे हैं। तो क्या शर्मिंदगी? तुम मुझे जितना भी मना करो, मैं तुम्हें बता के रहूंगी आलियार अभी तक वापस नहीं गया। ये दुनिया है प्यारे सावल, यार लम्हा एक जंग है। अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन जहाँ आपका नाम आता है तो दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर ले जाऊं। ये सोच रहा हूँ कि अकेली लड़की ऐसे बाबा के सामने बगैर डर खौफ के खड़ी। दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर ले जाऊं। आलियार भारी कदमों से कोर्ट में दाखिल ये होता सब है कैसे हो और सकता है? चुपचाप दाऊद का पराई लड़की के लिए तुम अपने बाबा पे शक कर रहे हो। वकील के हाथों में थमा देता है। वहीद फाइल खोलकर देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। क्या वो तुरंत जज साहब की तरफ मुड़ता है और कहता है, माय लॉर्ड, ये रहे वो सबूत एक जो बात साबित याद करते हैं कि रख, सेठ दाऊद ही इस असल में लड़की- मुजरिम मूसा है। वहीद वो फाइल जज साहब के सामने पेश करके कुछ हुआ दाऊद ये देखकर हैरान रह जाता है। तेरा उसे सिखाया समझ नहीं पढ़ाया आता कि सब इतना भूल पुराना जा। खुफिया रिकॉर्ड इनके पास कहाँ से आ गया। वो घबराकर अपने वकील की तरफ देखता है, लेकिन वकील भी लाचार होता है। जज साहब फाइल के पन्ने पलटते हैं और तमाम सबूतों को देखने के बाद अपना फैसला सुनाते हैं। अदालत दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। पुलिस उसी वक्त दाऊद को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए कोर्ट से बाहर ले जाती है। दाऊद के जाते ही कोर्ट में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सनवाल पिया का हाथ अपने हाथों में लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पिया जी, मैंने कहा था ना कि मुझे यकीन है जीत सच्चाई की ही होगी। पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी वकील वहीद पिया के पास आता है और बताता है, पिया साहिबा, ये जीत हमारी नहीं बल्कि आलियार की वजह से हुई है। ये सारे सबूत मुझे आलियार नहीं दिए थे। ये सुनकर पिया सन रह जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कोर्ट से सीधा आलियार के घर की तरफ भागती है ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन जब वो आलियार के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पता चलता है कि आलियार हमेशा के लिए शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया है। पिया समझ जाती है कि आलियार ने अपनी मोहब्बत कुर्बानी दे दी है। वो मन ही मन उसका शुक्रिया अदा करती है। पिया वापस अपने घर पहुंचती है। घर पर जकिया और असलम साहब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जकिया दौड़कर पिया को गले लगा लेती है और उसकी बलाएं लेती है। घर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका होता है। खौफ की जगह अब सुकून होता है। शाम को असलम साहब पिया को अपने पास बैठाते हैं। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, अब जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें सनवाल पसंद है? पिया शर्मा जाती है और नजरें झुकाकर धीरे से कहती है, जी अब्बू, मैं सनवाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर असलम साहब और जकिया का चेहरा खिल उठता है। असलम साहब एक पल की भी देरी नहीं करते। वो तुरंत टीपू को फोन करके सनवाल के घर रिश्ता पक्का कर देते हैं और मौलवी साहब को बुला लेते हैं। अगले ही दिन सनवाल बारात लेकर पिया के घर आता है। घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सनवाल शेरवानी में बहुत जच रहा होता है। असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं। मौलवी साहब सबके सामने पिया से पूछते हैं, पिया बिनते असलम, क्या आपको सनवाल के साथ निकाह कबूल है? पिया खुशी और शर्म के साथ कहती है, कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं और वो भी दिल से कबूल है कह देता है। निकाह के बाद रुखसती का वक्त आता है। असलम साहब और जकिया नम आंखों से अपनी बेटी को सनवाल के साथ रुखसत करते हैं। सनवाल बिया को लेकर अपने घर आता है, जहां वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जाता है।
सनवाल और पिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। कुछ महीने बाद पिया सनवाल को खुशखबरी देती है कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर सनवाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो पिया का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा है। ठीक 1 साल बाद अल्लाह उनकी झोली खुशियों से भर देता है और पिया के घर एक चांद सा बेटा पैदा होता है। असलम साहब अपने नाती को गोद में लेकर बहुत फक्र महसूस करते हैं। सनवाल और पिया अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश होते हैं। बुराई का अंत होता है और सच्चाई और मोहब्बत की जीत होती है। तो दोस्तों, आपको सवाल यार पिया का ये सफर कैसा लगा? क्या आलियार वो वापस आना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट पिया आज रात तुमसे मिलने आया। मोहब्बत करता हूँ तभी तो रास्ते से हट रहा हूँ। मोहब्बत रास्ता देने का नाम है, रास्ता रोकने का नहीं। क्या कह रहे हो भाई? असलम साहब ने तुमसे खुद ये बात की है? सामद, मैं हाथ से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। अदालत में आपका पेश होना बहुत जरूरी है। पिछली पेशी में भी खामखाई में असलम के वकील ने आपकी गैर हाजिरी को उछाला था, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैंने उस वक्त तो संभाल लिया, लेकिन इस पेशी में अगर आप आ जाएंगे तो वो हमारे केस। आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास पिया जी। मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं किया सावन। अच्छी तरह याद कर ले कि कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। कैसे अपने बाबा के खिलाफ जाके कोर्ट को सारे सबूत दे? क्या करूं? एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ एक मजलूम लड़की। पिया ने खुद को कमरे में बंद कर ली। मैंने आपसे पहले ही कहा था। आपकी आंखों ने तो किया। पिया पिया पिया, उसका नाम सुनता हूं तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। जी करता है कि जान। आप होश में तो हैं वकील साहब? जस्ट ट्रस्ट मी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ क्या दे रहे? तो क्या शर्मिंदगी? तुम मुझे जितना भी मना करो, मैं तुम्हें बता के रहूंगी आलियार अभी तक वापस नहीं गया। ये दुनिया है प्यारे सावल, यार लम्हा एक जंग है। अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन जहाँ आपका नाम आता है तो दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर ले जाऊं। ये सोच रहा हूँ एक अकेली लड़की ऐसे बाबा के सामने बगैर डर खौफ के खड़ी। दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर ले जाऊं। आलियार भारी कदमों से कोर्ट में दाखिल ये होता सब है कैसे हो और सकता है? चुपचाप दाऊद का पराई लड़की के लिए तुम अपने बाबा पे शक कर रहे हो। वकील के हाथों में थमा देता है। वही फाइल खोलकर देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत जज साहब की तरफ मुड़ता है और कहता है, माय लॉर्ड, ये रहे वो सबूत एक जो बात साबित याद करते हैं कि रखो, सेठ दाऊद इस की असल में लड़की मुजरिम मूसा है। वहीद वो फाइल जज साहब के सामने पेश कर कुछ हुआ दाऊद ये देखकर हैरान रह जाता है। तेरा उसे सिखाया समझ ही नहीं पढ़ाया आता कि सब अपना भूल जा। स्पीकर रिकॉर्डिंग के पास कहां से आ गया। वो घबराकर अपने वकील की तरफ देखता है, लेकिन वकील भी लाचार होता है। जज साहब फाइल के पन्ने पलटते हैं और तमाम सबूतों को देखने के बाद अपना फैसला सुनाते हैं। अदालत दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। पुलिस उसी वक्त दाऊद को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए कोर्ट से बाहर ले जाती है। दाऊद के जाते ही कोर्ट में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सनवाल पिया का हाथ अपने हाथों में लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पिया जी, मैंने कहा था ना कि मुझे यकीन है जीत सच्चाई की ही होगी। पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी वकील वहीद पिया के पास आता है और बताता है, पिया साहिबा, ये जीत हमारी नहीं बल्कि आलियार की वजह से हुई है। ये सारे सबूत मुझे आलियार नहीं दिए थे।
ये सुनकर पिया सन्न रह जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कोर्ट से सीधा आलियार के घर की तरफ भागती है ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन जब वो आलियार के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पता चलता है कि आलियार हमेशा के लिए शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया है। पिया समझ जाती है कि आलियार ने अपनी मोहब्बत कुर्बानी दे दी है। वो मन ही मन उसका शुक्रिया अदा करती है। पिया वापस अपने घर पहुंचती है। घर पर जकिया और असलम साहब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जकिया दौड़कर पिया को गले लगा लेती है और उसकी बलाएं लेती है। घर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका होता है। खौफ की जगह अब सुकून होता है। शाम को असलम साहब पिया को अपने पास बैठाते हैं। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, अब जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें सनवाल पसंद है? पिया शर्मा जाती है और नजरें झुकाकर धीरे से कहती है, जी अब्बू, मैं सनवाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर असलम साहब और जकिया का चेहरा खिल उठता है। असलम साहब एक पल की भी देरी नहीं करते। वो तुरंत टीपू को फोन करके सनवाल के घर रिश्ता पक्का कर देते हैं और मौलवी साहब को बुला लेते हैं। अगले ही दिन सनवाल बारात लेकर पिया के घर आता है। घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सनवाल शेरवानी में बहुत जच रहा होता है। असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं। मौलवी साहब सबके सामने पिया से पूछते हैं, पिया बिनते असलम, क्या आपको सनवाल के साथ निकाह कबूल है? पिया खुशी और शर्म के साथ कहती है, कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं और वो भी दिल से कबूल है कह देता है। निकाह के बाद रुखसती का वक्त आता है। असलम साहब और जकिया नम आंखों से अपनी बेटी को सनवाल के साथ रुखसत करते हैं। सनवाल बिया को लेकर अपने घर आता है, जहां वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जाता है। सनवाल और पिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। कुछ महीने बाद पिया सनवाल को खुशखबरी देती है कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर सनवाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो पिया का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा है। ठीक 1 साल बाद अल्लाह उनकी झोली खुशियों से भर देता है और पिया के घर एक चांद सा बेटा पैदा होता है। असलम साहब अपने नाती को गोद में लेकर बहुत फक्र महसूस करते हैं। सनवाल और पिया अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश होते हैं। बुराई का अंत होता है और सच्चाई और मोहब्बत की जीत होती है। तो दोस्तों, आपको सवाल यार पिया का ये सफर कैसा लगा? क्या आलियार वो वापस आना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट पिया, आलिया तुमसे मिलने आया। मोहब्बत करता हूँ तभी तो रास्ते से हट रहा हूँ। मोहब्बत रास्ता देने का नाम है, रास्ता रोकने का नहीं। क्या कह रहे हो भाई? असलम साहब ने तुमसे खुद ये बात की है? सामद, मैं हाथ से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। अदालत में आपका पेश होना बहुत जरूरी है। पिछली पेशी में भी खामखाई में असलम के वकील ने आपकी गैर हाजिरी को उछाला था, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैंने उस वक्त तो संभाल लिया, लेकिन इस पेशी में अगर आप आ जाएंगे तो वो हमारे केस। आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास पिया जी। मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं किया सावन। अच्छी तरह याद कर ले कि कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। कैसे अपने बाबा के खिलाफ जाके कोर्ट को सारे सबूत दे? क्या करूं? एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ एक मजलूम लड़की। पिया ने खुद को कमरे में बंद कर ली। मैंने आपसे पहले ही कहा था। आपकी आंखों ने तो किया। पिया पिया पिया, उसका नाम सुनता हूं तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। जी करता है कि जान। आप होश में तो हैं वकील साहब? जस्ट ट्रस्ट मी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज्यादा तकलीफ क्या दे रहे? तो क्या शर्मिंदगी? तुम मुझे जितना भी मना करो, मैं तुम्हें बता के रहूंगी, आलियार अभी तक वापस नहीं गया।
ये दुनिया है प्यारे सावल, यार लम्हा एक जंग है। अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन जहां आपका नाम आता है तो दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर नहीं जाऊं। ये सोच रहा हूँ एक अकेली लड़की ऐसे बाबा के सामने बगैर डर खौफ के खड़ी। दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर नहीं जाऊं। आलियार भारी कदमों से कोर्ट में दाखिल होता है कैसे हो और सकता है? चुपचाप दाऊद का पराई लड़की के लिए तुम अपने बाबा पे शक कर रहे हो। वहीद के हाथों में पकड़ लेता है। वहीद फाइल खोलकर देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। क्या वो तुरंत जज साहब की तरफ मुड़ता है और कहता है, माय लॉर्ड, ये रहे वो सबूत एक जो बात साबित याद करते हैं कि रखो, सेठ दाऊद इस असल में लड़की मुजरिम मूसा है। वहीद वो फाइल जज साहब के सामने पेश कर कुछ हुआ दाऊद ये देखकर हैरान रह जाता है। तेरा उसे सिखाया समझ नहीं पढ़ाया आता कि सब इतना भूल पुराना जा। और खुफिया रिकॉर्ड इनके पास कहां से आ गया। वो घबराकर अपने वकील की तरफ देखता है, लेकिन वकील भी लाचार होता है। जज साहब फाइल के पन्ने पलटते हैं और तमाम सबूतों को देखने के बाद अपना फैसला सुनाते हैं। अदालत दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। पुलिस उसी वक्त दाऊद को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए कोर्ट से बाहर ले जाती है। दाऊद के जाते ही कोर्ट में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सनवाल पिया का हाथ अपने हाथों में लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पिया जी, मैंने कहा था ना कि मुझे यकीन है जीत सच्चाई की ही होगी। पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी वकील वहीद पिया के पास आता है और बताता है, पिया साहिबा, ये जीत हमारी नहीं बल्कि आलियार की वजह से हुई है। ये सारे सबूत मुझे आलियार नहीं दिए थे। ये सुनकर पिया सन्न रह जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कोर्ट से सीधा आलियार के घर की तरफ भागती है ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन जब वो आलियार के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पता चलता है कि आलियार हमेशा के लिए शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया है। पिया समझ जाती है कि आलियार ने अपनी मोहब्बत कुर्बानी दे दी है। वो मन ही मन उसका शुक्रिया अदा करती है। पिया वापस अपने घर पहुंचती है। घर पर जकिया और असलम साहब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जकिया दौड़कर पिया को गले लगा लेती है और उसकी बलाएं लेती है। घर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका होता है। खौफ की जगह अब सुकून होता है। शाम को असलम साहब पिया को अपने पास बैठाते हैं। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, अब जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें सनवाल पसंद है? पिया शर्मा जाती है और नजरें झुकाकर धीरे से कहती है, जी अब्बू, मैं सनवाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर असलम साहब और जकिया का चेहरा खिल उठता है। असलम साहब एक पल की भी देरी नहीं करते। वो तुरंत टीपू को फोन करके सनवाल के घर रिश्ता पक्का कर देते हैं और मौलवी साहब को बुला लेते हैं। अगले ही दिन सनवाल बारात लेकर पिया के घर आता है। घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सनवाल शेरवानी में बहुत जच रहा होता है। असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं। मौलवी साहब सबके सामने पिया से पूछते हैं, पिया बिनते असलम, क्या आपको सनवाल के साथ निकाह कबूल है? पिया खुशी और शर्म के साथ कहती है, कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं और वो भी दिल से कबूल है कह देता है। निकाह के बाद रुखसती का वक्त आता है। असलम साहब और जकिया नम आंखों से अपनी बेटी को सनवाल के साथ रुखसत करते हैं। सनवाल बिया को लेकर अपने घर आता है, जहां वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जाता है। सनवाल और पिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। कुछ महीने बाद पिया सनवाल को खुशखबरी देती है कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर सनवाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो पिया का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा है। ठीक 1 साल बाद अल्लाह उनकी झोली खुशियों से भर देता है और पिया के घर एक चांद सा बेटा पैदा होता है। असलम साहब अपने नाती को गोद में लेकर बहुत फक्र महसूस करते हैं। सनवाल और पिया अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश होते हैं। बुराई का अंत होता है और सच्चाई और मोहब्बत की जीत होती है। तो दोस्तों, आपको सवाल यार पिया का ये सफर कैसा लगा? क्या आलियार वो वापस आना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट